भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का लंबा इतिहास रहा है। इन विवादों में कुछ ऐसे मामले आज भी चर्चा में हैं और हाल ही में एक ऐसा मामला और सामने आया, सीमा हैदर का। ये मामला एक पाकिस्तानी नागरिक से जुड़ा है जो अवैध तरीके से भारत में घुस आई और अब भारत में ही रह रही हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान की एक महिला है जिन्होंने मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से प्रवेश किया। वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई और वहां से नेपाल पहुंची थी। बिना किसी वीजा के वो बस इस ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में पहुंच गई। वहां उनका प्रेम संबंध सचिन मीना से हुआ। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन और सीमा को बाद में जमानत मिल गई और उनका मामला अब अदालत में चल रहा है। फिलहाल सीमा को भारत से बाहर नहीं भेजा गया, जबकि कई पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा खत्म होने के बाद वापस भेज दिया गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सीमा के बिना वीजा के भारत में प्रवेश किया तो उसे वापस क्यों नहीं भेजा गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इस मामले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इस पाकिस्तान से जुड़े मामलों में कुछ रुख ऐसा ही अपनाया गया, जबकि इस आदेश के बाद अब तक 786 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। 29 अप्रैल तक कुल 94 पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी वाघा सीमा से भारत छोड़ दिया। इसके अलावा भारत से पाकिस्तान जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या भी बढ़ गई और 1465 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस लौट आए। ये प्रक्रिया अब भी लगातार जारी है। सीमा हैदर के मामले में कई कानूनी सवाल उठ रहे हैं। वो अवैध रूप से भारत में घुसी तो उन्हें भारत से वापस क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन क्योंकि उनका मामला अभी भी अदालत में है इसलिए उन्हें फिलहाल भारत में रहने की अनुमति दे दी गई। सीमा के वकील एपी सिंह का कहना है कि सभी कागजात एटीएस के पास और सीमा पुलिस की निगरानी में है। वहीं अपने ससुराल में रह रही हैं और अस्पताल के अलावा वो कहीं और नहीं जाती। वकील का ये भी कहना है कि सीमा को पहलगाम हमले से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भारत की बहू और मीणा समाज की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सीमा जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रही हैं और भारतीय सरकार के आदेशों का पालन कर रही हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से जुड़े मामलों में कड़े कदम उठाए हैं। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच पाकिस्तान से भारत आने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई। 1465 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौट गए और उनमें से 25 राजनीतिक और अधिकारी भी मिले थे। इसके अलावा दीर्घकालिक भारतीय वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिक भी भारत लौट आए। 29 अप्रैल तक कुल 22 पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए थे और इससे पहले दिनों में पाकिस्तान से भारतीय नागरिकों का आना जाना लगातार जारी था। ये दिखाता है कि सरकार की नीति पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा मामलों में बहुत सख्त है। आतंकवादी हमले के बाद की घटनाओं ने सरकार की पाकिस्तान से जुड़े मामलों में तेजी और कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। सीमा हैदर का मामला केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। कुछ लोग सीमा हैदर के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वो भारत की सम्मानित नागरिक है और उनका परिवार भारत में समाज के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर कुछ लोग उनके अवैध प्रवेश को लेकर आलोचना कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें भारत से बाहर भेज दिया जाए। ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया, खासकर जब इसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जोड़ दिया गया। हालांकि सीमा हैदर का आतंकवाद से कोई लेना देना अभी तक तो सामने नहीं आया, फिर भी कुछ लोग इसे सुरक्षा खतरे के रूप में देख रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि वो इन मामलों में कड़ी निगरानी रखे ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीमा हैदर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों और कानूनी प्रक्रियाओं के एक जटिल पहलू को सामने लाता है। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बावजूद उन्हें अभी तक भारत से बाहर नहीं भेजा गया, जबकि अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द होने के बाद वापस भेज दिया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि सीमा हैदर का मामला अदालत में विचाराधीन है और इस दौरान उन्होंने भारतीय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का अधिकार किया है। भारत सरकार पाकिस्तान से जुड़े मामलों में सख्त कदम उठा रही है, खासकर सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे को लेकर। जैसे जैसे ये मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, ये साफ हो जाएगा कि भारत के कानूनी और राजनीतिक प्रणाली इस मामले को कैसे सुलझाती है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।